हरियाणा में बीजेपी का फॉर्मूला तीसरी बार हिट हो गया। 57 साल का रिकॉर्ड तोड़कर हैट्रिक लगाई। 2014 के बाद फिर से पूर्ण बहुमत हासिल किया। 90 विधानसभा सीटों में से 48 पर जीत दर्ज कर चुकी है। बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का दम भरने वाली कांग्रेस की हवा निकल गई। बीजेपी की इस जीत में सबसे बड़ा फैक्टर दलित वोट रहा। लोकसभा चुनाव में दलित फैक्टर्स की वजह से 10 से 5 सीटों पर आने वाली बीजेपी ने कैसे विधानसभा में कांग्रेस को चित्त कर दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा में बीजेपी की जीत का गेम चेंजिंग फैक्टर दलित वोटर रहा है। बीजेपी ने दलितों के लिए रिजर्व सीटों पर पिछले चुनाव से अच्छा प्रदर्शन किया। दलितों वाले नैरेटिव को खत्म कर दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव पार्टी का पूरा फोकस दलित वोटर्स पर रहा। कांग्रेस ने भी इसी वजह से कुमारी शैलजा को अध्यक्ष बना के रखा, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं किया। शैलजा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन टिकट ही नहीं दिया। देखिए, ये हमने पहले से कहा था। आप जानते हैं कि मीडिया के सामने ये बातें पहले हुई थी। चुनाव के समय जरूर हमें लगा कि हमको सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत कुछ होते हुए हमने सारी चीज़ें ढकते हुए चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन जिस तरह से उसके एज ए रन अप इलेक्शन तक और इलेक्शन के दौरान बहुत सी बातें हैं। आज कहना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि हम पुअर लूजर हैं, तो इस चीज़ को छोड़ें। लेकिन आगे के लिए पार्टी को कैसे हम मजबूत करें, और हमारे वर्कर जो इतनी मेहनत कर के 10 साल बाद आज उम्मीद लगाए हुए थे कि हमारी सरकार होगी, हमारी पूछ होगी और ऐसी सरकार से निजात मिलेगा, आज उनकी सारी उम्मीदों पर जो पानी फिरा है, उसके लिए बहुत दुख होता है, निराशा होती है। लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में जो नतीजे आए थे, उससे लगा था कि दलित वोट कांग्रेस के साथ जाएगा। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाएगा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, इनमें 2 सीटें रिजर्व हैं। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ये दोनों सीटें हार गई। सिरसा में कांग्रेस की कुमारी शैलजा ने भाजपा के अशोक तंवर को 2,68,497 वोटों से हरा दिया। वहीं अंबाला में भाजपा की बंतो कटारिया को कांग्रेस के उम्मीदवार रहे वरुण चौधरी ने 49,036 वोटों से हराया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने 2019 में विधानसभा की 17 रिजर्व सीटों में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने किसान, नौजवान और पहलवान को मुद्दा बनाया, लेकिन बीजेपी ने दलित बेटी को मुद्दा बनाया। कांग्रेस पर दलित बेटी के अपमान का आरोप लगाया। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने तो चुनाव प्रचार के दौरान कुमारी शैलजा को भाजपा में शामिल होने का ऑफर तक दे दिया था। लगातार एक झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। जनता ने कांग्रेस की बात को नकारा, भारतीय जनता पार्टी की बात को उन्होंने सराहा, स्वीकार किया। और मैं समझता हूं कि एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था। और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। मुद्दा ये था कि हमने जितना हरियाणा के किसान के लिए, हरियाणा के जवान के लिए, हरियाणा के पहलवान के लिए किया है, कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती है। और ये चीज़ लोगों को पता है। वो लोग किसी भी प्रकार की कोई बात करेंगे, वो जनता को जो सही बात है वही पसंद आएगी, जो गलत बात वो पसंद नहीं आएगी। हमने किसानों के लिए भरपूर किया, बहुत काम किया है। इसलिए मैं तो आज इस समय इतना ही संक्षेप में कहना चाहूँगा कि जो चीज़ जनता ने महसूस की, कांग्रेस के भ्रम में नहीं आई है। यहाँ का लोकतंत्र, हरियाणा का लोकतंत्र बहुत ही परिपक्व है।
जनता बड़ी परिपक्व है और जनता ने एक हमारे कामों पर, मोदी जी की नीतियों पर एक मुहर लगाई है और मैं इसका श्रेय जनता को देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूं। टिकट बंटवारे में जाटों को कांग्रेस ने खूब तवज्जो दी, हुड्डा की चलने दी। कांग्रेस ने 28 जाटों को टिकट दिया, जबकि जाटों की आबादी सिर्फ 22% है। शैलजा ने हुड्डा का विरोध किया, 15 दिन तक चुनाव प्रचार से दूर रहीं। कांग्रेस के दलित समर्थकों में गलत संदेश गया। अब तक बातें चलती थी, डिस्कशंस होते थे, सारी बातें थी और सब बातें आपसे भी फ्रैंकली बातें हुई हैं। जो भी हैं एस्पिरेशंस होती हैं, उम्मीदें होती हैं पार्टी से, हाईकमान से, तो ये सब चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं। इन बातों को चाहे आप दलित की बात करें, चाहे आप महिला की बात करें या कोई भी बात करें आप, ये सब बातें हैं जो लोगों की उम्मीदें भी होती हैं। तो इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है, पीछे हटने की भी बात नहीं है और बहुत ज़्यादा आगे दिखाने की भी बात नहीं, क्योंकि ये सब बातें हैं, पब्लिक डोमेन में हैं और हाईकमांड के संज्ञान में है। लेकिन सब चीज़ों का फैसला देखते हुए हाईकमांड अपने विवेक से करेगा। राहुल गांधी ने गुटबाजी खत्म करने की पहल भी की। चुनावी रैली में भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा का हाथ एक साथ उठाकर मतदाताओं के बीच एकजुटता का संदेश भी दिया, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की कोशिश बेअसर रही। जबकि बीजेपी ने शैलजा एपिसोड के बाद प्लान 17 तैयार किया। दलितों के लिए रिजर्व 17 सीटों पर फोकस किया। इन इलाकों में बड़ी रैलियों की बजाय माइक्रो मैनेजमेंट पर काम किया। बीजेपी ने यहां पर पन्ना प्रमुखों को नियुक्त किया, संघ के कार्यकर्ताओं को लगाया, घर घर जाकर कांग्रेस राज में दलितों पर हुए मिर्चपुर जैसे अत्याचार की कहानी याद दिलाई। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में एक बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। ये जीत ये हरियाणा के किसान की है, ये जीत हरियाणा के गरीब की है, ये जीत हरियाणा की महिलाओं की है और ये जीत हरियाणा के युवाओं की है, जिन्होंने इतना विश्वास व्यक्त किया है मोदी जी की नीतियों में। और मोदी जी ने जिस प्रकार से हरियाणा को संभाला है और उनके विकास कार्यों के ऊपर ये डबल इंजन की सरकार के ऊपर तीसरी बार मुहर लगाई है, ये ऐतिहासिक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के अंदर हम तीसरी बार हरियाणा में सफल हुए हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी दिल से धन्यवाद करता हूं। विदेश में राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर एक बयान दिया था। बीजेपी इस मुद्दे पर मुखर रही। कांग्रेस इसे गलत साबित करने में नाकाम रही, जिसके कारण दलित वोट भी छिटकता नजर आया। रिजल्ट सबके सामने है। आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कांग्रेस हमारे समाज में जाति का जहर फैलाने पर उतर आई है। जो लोग चांदी नहीं सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी 5 स्टार लाइफ जीते आ रहे हैं, वो गरीब को जाति के नाम पर लड़वाना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस का परिवार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों इनसे नफरत करता है, उनसे चिढ़ता है। वो लोग हैं जो 100 साल बाद भी सत्ता मिलने पर कभी किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। बीजेपी ने हरियाणा में गुजरात की तरह अपना गैर जाट वोट तैयार कर लिया है। इस चुनाव में कांग्रेस का परंपरागत दलित वोट भी छटक गया। कांग्रेस को जाट वोट के बाहर भी झांकना होगा। ओबीसी वोट पहले से ही बीजेपी के साथ था, जो अब और मजबूत हो गया। कांग्रेस अहिरवाल बेल्ट को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस में रही। यहां पर अखिलेश सीट मांग रहे थे, लेकिन हुड्डा ने गठबंधन से मना कर दिया। अहिरवाल बेल्ट में एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी बढ़त बनाने में कामयाब रही।
बीजेपी ने ओबीसी गढ़वाले जिलों में भी दमदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने अहिरवाल बेल्ट में अपना किला मजबूत किया। हरियाणा के 3 जिले रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम अहीर बहुल वाले हैं और इसमें कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। 2014 में बीजेपी 11 की 11 और 2019 में 8 सीटें जीती थी। गुर्जर बहुल सीटों पर भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। पलवल, फरीदाबाद की 9 सीटों पर गुर्जर वोटर निर्णायक है। बीजेपी ने 2014 में सिर्फ 3 सीट और 2019 में 7 सीट जीती थी। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार जाट वर्सेस नॉन जाट के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ी, लेकिन चुनावी मैनेजमेंट की बदौलत बीजेपी ने जाटों के गढ़ में भी घुसपैठ की। बीजेपी ने 22 नई सीटें जीती। इनमें 9 सीटें जाट बहुल बागड़ और देशवाल बेल्ट में जीती हैं। इसके अलावा पंजाबी और शहरी बहुल जीटी रोड बेल्ट को एक्सपर्ट्स बीजेपी की कमजोर कड़ी मान रहे थे, लेकिन बीजेपी ने वहां भी 7 नई सीटें जीती हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। यहां के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। हरियाणा चुनाव से साफ है कि बीजेपी ने जहां अपने पुराने किलों को बरकरार रखा और नए किलों में सेंधमारी की, जबकि कांग्रेस जाटलैंड में नाकाम रही और अपना बना बनाया किला ढह जाने दिया।